हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्रिंगल। एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट फर्स्ट होगा। इसमें कुछ पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? टोटल क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है। 8 में से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लस कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें उसकी बात करा जाए। देखो, इसमें जो आपको ये एक्सरसाइज 7.2 पूरी सॉल्यूशन करना है, उन पे आपको थोड़ी थोड़ी बातें का ध्यान रखना है। वो क्या क्या है वो कॉन्सेप्ट के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, उनको समझिएगा। इसके बाद में 2 थ्योरम है उसको समझेंगे। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, पहली बात आती है एंगल बाइसेक्टर, और दूसरी बात है परपेंडिकुलर, और थर्ड बात है मीडियन। ठीक है, ये दोनों, ये कुल मिला के 3 पॉइंट हैं। इन तीनों को समझेंगे, इसके बाद में थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इनको समझा जाए कि ये क्या है। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर से पहले एंगल यानी कि एंगल, बाइसेक्टर यानी कि बाइसेक्टर। देखो, बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर पहले समझते हैं। बाइसेक्टर का मतलब सीधा सा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। या तो लाइन होगी तो लाइन 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो हम कह देंगे वो लाइन बाइसेक्टर हो जाएगा। यदि हम ये कहें कि एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर यानी कि क्या? एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली एक ऐसी लाइन रहेगी जो एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, वो हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधी कोई एक लाइन है, उस पे लाइन एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन रहेगा। मतलब सीधी लाइन ड्रॉ करना, मतलब कि 2 लाइनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री का है तो हम कह देंगे कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अब मीडियन की बात करें। मीडियन का मतलब सीधा सा है कि एक लाइन है, उसमें एक पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया है। अगर वो पॉइंट आपने इस प्रकार से ड्रॉ किया है कि दोनों जो लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हम कह देंगे जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो वहीं से पॉइंट आता है मीडियन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मतलब एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करना। परपेंडिकुलर का मतलब 2 लाइनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। मीडियन का मतलब होता है एक लाइन, उसमें एक मिड पॉइंट जो कि उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हमारी माध्यिका या मीडियन हो जाएगी। बात समझ में आएगी? मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इस चीज़ को समझिए आप ध्यान से। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, अगर मैंने बोला कि एक ट्रेंगल हमने ड्रॉ कर रहा है, इस ट्रेंगल में आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को समझानी पड़ेगी, तो मैं एक ट्रेंगल लेकर आपको समझा रहा हूँ। देखो, एक ट्रेंगल में एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन क्या होंगी, इसके बाद मीडियन क्या होगी, वो सारी चीज़ें आपको समझना है। इसी ट्रेंगल में मैं आपको एंगल बाइसेक्टर बताने वाला हूँ, इसी ट्रेंगल में आपको मैं परपेंडिकुलर बताने वाला हूँ, और इसी ट्रेंगल में आपको मीडियन बताने वाला हूँ। ठीक है, कि एक ट्रेंगल हमने लिया, एक ट्रेंगल ABC एक ट्रेंगल था। इन ट्रेंगल्स में इनके जो वर्टेक्स, ट्रेंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, उन तीनों वर्टेक्स से हमने एक एक लाइन ड्रॉ की, जो कि उनके अपोजिट साइड्सों पे जाके हमें एक एक पॉइंट मिल गए। जो जिस प्रकार से DEF, हमने वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ की तो उसके अपोजिट साइड्स पे पॉइंट D मिला, और इसी प्रकार से हमने वर्टेक्स B से इसके अपोजिट साइड्स पे एक लाइन ड्रॉ की। इसी प्रकार से हमने क्या किया, वर्टेक्स C से एक लाइन ड्रॉ की, जिसके अपोजिट साइड्स जो AB पे जाके पॉइंट हमें क्या मिल गया, F मिल गया। ये क्रमशः DEF पॉइंट्स हैं जो कि इनके वर्टेक्स से ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या 2 बातें कंडीशन आएगी। देखिए कौन कौन सी कंडीशन आएगी, वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, पहली बात आती है AB नहीं आएगा, AD आएगा। देखिए, हमने क्या लाइन ड्रॉ की थी, AD, और साथ में हमने क्या ड्रॉ किया था, BE और CF। एक ही हुआ। और दूसरी बात जो आती है, मैंने उसको यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, मैंने बोला कि AD, BE और CF होंगे क्या। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? अगर ये ट्रेंगल होगा, ये ट्रेंगल में मैंने इनके वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की गई हैं, तो ये जो लाइनें होंगी, ये लाइनें क्या कहलाएंगी? इन तीनों लाइनों का नाम, ये तीन ही लाइनें रहेंगी इस ट्रेंगल में, जो अलग अलग रोल प्ले करेंगी। देखिए, ये तीनों लाइनें ही एक बार एंगल बाइसेक्टर का काम करेंगी, ये तीनों लाइनें ही एक बार परपेंडिकुलर का काम करेंगी, और यही लाइनें एक बार मीडियन का भी काम करेंगी। देखिए वो कैसे करती हैं, उनको मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैंने बोला ट्रेंगल में जो मैंने लाइन ड्रॉ की हैं, ये अगर ये एंगल बाइसेक्टर होना है इसे, तो किसी क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको समझना है। एंगल बाइसेक्टर ADBEC
ए डी बी ई और सी एफ इसे एंगल बाइसेक्टर होने के लिए ये एंगलों को दो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या तो हम कहें कि ए डी बी ई सी एफ एंगल बाइसेक्टर होंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे। कब होंगे इसकी बात देखो, जब ये एंगल ए को ए डी क्या करेगा, एंगल ए को दो भागों में डिवाइड कर देगा। ए डी जो काम करे एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, और बी क्या काम करे, बी अगर एंगल बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, और साथ में सी एफ होगा वो एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, ठीक है। तब हम कह देंगे कि ए डी बी ई सी एफ एंगल बाइसेक्टर होंगे। यदि ये कंडीशन होगी तो हम कह देंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर होंगे। कौन कौन सी कंडीशन, पहली बात ये, दूसरी बात ये और तीसरी बात, ठीक है। यहाँ पे समझिए, आप इसको हटा दीजिए, समझा। ए डी अगर लाइन ए डी एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो हम कह देंगे कि ए डी इज़ अ एंगल बाइसेक्टर। समझ में आई बात। या फिर हम ये कहें बी ई को एक एंगल बाइसेक्टर होने के लिए ये एंगल बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करना चाहिए, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए और साथ में ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, हमने एक लाइन ड्रॉ की और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये ए डी ने एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। इसी प्रकार से एंगल बी को अगर दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है बी ई, तो हम कह देंगे कि बी ई क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और या तो हम ये कह दें जो ये सी है, एंगल सी है, तो ये जो सी एफ है एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो हम कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा, एक एंगल बाइसेक्टर का काम हो गया। आप यहाँ से दो बातें समझिए, एक बात नहीं है, दो बातें हैं, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अगर देखो अगर ए को ए डी को अगर आप एंगल बाइसेक्टर बताना है, ए डी को अगर आप एंगल बाइसेक्टर बताना चाह रहे हैं तो वो एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ए डी इज़ अ एंगल बाइसेक्टर। यदि आप बी ई को एंगल बाइसेक्टर बताना चाह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि एंगल बी जो होगा, एंगल बी दो बराबर भागों में डिवाइडेड है, तब जाके ये बी एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। और आपको सी एफ एंगल बाइसेक्टर बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो एंगल सी था वो दो बराबर भागों में टूट गया है, सी एफ तब हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सी एफ एंगल बाइसेक्टर तभी होगा जब एंगल सी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये तो बात ये हुई कि एंगल बाइसेक्टर होने के लिए आपको ये चीज़ें होना जरूरी है। अब इसके जो विपरीत बात होती है वो समझना है। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अगर मैं ये कह दूं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो दूसरी बात मैं यहाँ बताने वाला था मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात समझना, मैं ए डी की बात कर रहा हूँ, ए डी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा कि एंगल ए को हमने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। एक लाइन ऐसी आई जो एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर गई, तो हम कह देंगे कि जो ए डी था, जो लाइन थी वो क्या हो जाएगी, वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, ठीक है। अगर एंगल मैंने बोला कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो गया, मैंने कहा कि ये एंगल ए जो था एंगल 60 डिग्री था। एंगल ए कितना है, मान लो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने बोला कि एंगल ए कितना है, मैंने बोला ट्रायंगल, यहाँ लिख लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ लिख देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हमको पता है सारे एंगल 60-60 डिग्री हो जाएंगे। तो अगर 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि एंगल ए दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया है, यानी कि ये एंगल
कौन कौन से, मैं अगर बोलूँ कौन कौन से एंगल दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, तो एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कैसे कैसे होगा भाई, मैंने बोल दिया कि एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी ये हो जाए, तो बताइए कितने कितने डिग्री हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो हम क्या देंगे, अगर ये बात आ जाती है इसमें पहली बात, ठीक है, ये दूसरे के लिए दूसरे की पहली बात हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है इसमें कि एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड किया, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, तो ये कितने कितने डिग्री हो जाएंगे, 30 डिग्री, क्योंकि हमने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, एंगल ए भी 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे, तो मैंने कहा कि यदि एक लाइन ऐसी आई है जो AD को दो बराबर भागों में, सॉरी एक ऐसी AD एक लाइन थी जो कि इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने उसकी बात बता दी है। बट मैंने कहा कि अगर ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है और ये एंगल है 30 डिग्री और 30 डिग्री बन गया है, तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया, तो हम कह देंगे जो AD है, अगर हम फिर यहाँ से कहेंगे, अगर ऐसा हो गया है तो हम कहेंगे कि AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आई। इसी प्रकार से आप इनको भी कह सकते हैं। अगर मैंने बोला दूसरी बात ये है, लिख लो, एंगल ए बी ई बराबर एंगल सी बी ई एफ, सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तब हमें कह देंगे कि बी ई क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। बी ई क्या हो जाएगा, बी इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको थर्ड बात बतानी है, तो थर्ड भी इसके नीचे लिख लो। थर्ड भी कैसे लिखोगे आप, हालांकि अब सारी बात बताना है, बता ही दिया हूँ कि थर्ड भी अगर आपको बताना है कि एंगल, अगर ये एंगल सी दो बराबर भागों में टूट जाए, किस प्रकार से टूटे भाई, देखो बी सी एफ, एंगल बी सी एफ बराबर हो जाए एंगल ए सी एफ के, यानी कि 30 डिग्री के। तो हम कह देंगे कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम कह देंगे कि जो सी एफ है, सी एफ इज एंगल बाइसेक्टर। को दो चीज़ें ये समझनी है कि यदि ए डी बी ई सी एफ एंगल बाइसेक्टर होंगे, तब ये एंगल दो बराबर भागों में, इस यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो हम कह देंगे कि ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। अगर हमने बोला किसी प्रकार से इसको बता देंगे, बी एंगल बाइसेक्टर होगा जब वो एंगल बी को दो बराबर भागों में बांट देगा या इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा। सी एफ एंगल बाइसेक्टर होगा जब वो एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। या तो हम ये कहें कि ये एंगल, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी हम कह देंगे वो ए डी एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अगर हमने बोला कि एंगल बी जो था वो दो बराबर भागों में टूट गया, तो ये जो लाइन खींची जाएगी वो कह देंगे वो क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। यदि हम कहें सी एफ एक लाइन खींची गई और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो हम कह देंगे जो सी एफ लाइन है वो क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि परपेंडिकुलर लाइनें वो लाइनें होती हैं जब दो लाइनों को बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो हम कह देंगे कि वो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने कहा कि एक लाइन ऐसी खींची और एक लाइन ऐसी खींची और इनके बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री, तो हम कह देंगे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है। ये तो हम ये कह दें कि दो लाइनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। 90 डिग्री का कोण बनना ही परपेंडिकुलर कहलाता है। आई होप कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे बात करें कि परपेंडिकुलर क्या ए डी बी ई और सी एफ परपेंडिकुलर होंगे, तो ये बात क्या समझने के लिए क्या क्या कंडीशन है उनको आपको समझिए। देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री हैं, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे भाई, कि ए डी इज अ परपेंडिकुलर लाइन। तो ए डी क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात हम क्या लिखते हैं, इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये अपोजिट वाली बात हम बात कर रहे हैं, अपोजिट वाली बात बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि अब इसकी बात करेंगे, ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो हम कह देंगे कि जो हमारा बी ई है, बी ई है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इज अ परपेंडिकुलर। बात समझ में? अगर मैं थर्ड बात बता दूं यहाँ पे, तीसरी भी बता ही देते हैं। तीसरी भी क्या हो गया, मैं अगर कहूँ, क्या कहूँ मैं, ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, देखिए एंगल ए एफ सी बराबर एंगल ए एफ सी बराबर एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब हम ये कह देंगे कि सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज परपेंडिकुलर। सी एफ परपेंडिकुलर जब होगा जब ये दोनों एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएंगे, तो हम ये कह देंगे कि देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, तो हम कह देंगे सी एफ क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी कि यहाँ से हमने एक वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि इस साइड को पे जाके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो हम कहेंगे कि ये ए डी होगा, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है उसके बारे में आप समझते हैं। देखिए मैंने बोला कि मीडियन क्या होता है, मीडियन अभी हमने क्या समझा, ये समझ लिया और ये भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन यानी कि किसी भी, अगर एक लाइन है, इस लाइन को मैंने बोला कि ए बी एक लाइन है, इसका एक मध्य बिंदु है कोई डी, तो मैंने बोला अगर ये डी मध्य बिंदु या माध्यिका होगा, कब होगा माध्यिका, जब ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाए। अगर मतलब ये कुल मिला के 10 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर ये 5-5 हो जाएगी तो हम कह देंगे क्या हो जाएगा, ये मतलब ये डी जो हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर ये ए डी और डी बी दो बराबर भागों में टूट जाते हैं तो ये डी हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी, यानी कि मध्य बिंदु हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर ए डी बी ई और सी एफ ये मीडियन होंगे, ये मीडियन होंगे, कब होंगे, जब पॉइंट जो डी है, जब आपने वर्टेक्स से, जब किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से आप लाइन ड्रॉ करते हैं, वो उसके अपोजिट साइड्स को, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड्स बी सी है, जब ये बी सी को दो बराबर भागों में पॉइंट डी डिवाइड कर देता है, तब हम कह देंगे कि जो ए डी होगा वो ए डी मीडियन का काम करेगी। और साथ में बी, जो बी ई है, एंगल बी से हमने, या वर्टेक्स बी से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि ए सी के दो बराबर भागों में तोड़ दिया, ये इसके बराबर कर दिया, तब हम ये कह देंगे कि ये बी ई एक मीडियन का काम करेगी। यह तो हम ये कहें। इसके बाद इसमें बात करें, सी एफ मीडियन जब होगा जब इसको और इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, कौन, पॉइंट एफ, तो हम कह देंगे क्या हो जाएगा, सी एफ मीडियन हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब इसको लिखते कैसे उसको समझिए। मीडियन होगा कब होगा, जब ए डी यहाँ बराबर हो जाए, बी सी बराबर हो जाए, जो बी डी बराबर हो जाए डी सी के, तो हम कह देंगे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा लिख दो, जो बी सी है वो दो बराबर भागों में टूट जाएगा। कौन कौन से भागों में टूटेगा भाई, उसको लिख लेते हैं, बी डी बराबर डी सी, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि जो ए डी होगा तो ए डी यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी मीडियन का काम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बोलें, यहाँ से बात ये होगी पहली, इसी प्रकार से दूसरी बात भी आप लिख लीजिएगा और तीसरी बात भी लिख लीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ, हालांकि आप कन्फ्यूज़ होंगे फालतू। देखिए दूसरी बात कौन सी हो जाएगी, अगर हम बोले कि अभी तो हमने ऐसे वर्टेक्स किया था, अब हम 20 जब ड्रॉ करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
AC को दो बराबर भागों में टूटेगा, तो AC के दो बराबर भागों में कौन कौन से टूटेगा, तो AC अगर दो बराबर भागों में टूट जाता है तो हम AC कौन कौन से टूटेगा, EA और या EC। तो हम कह देंगे कि जो BE है वो क्या हो जाएगा, BE एक क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से थर्ड बातें भी लिख लो। थर्ड बात क्या होनी चाहिए, थर्ड इस प्रकार से होना चाहिए। आपको किसको बताना भाई, अब CF को बताना है। CF क्या होगा, जब AB को दो बराबर भागों में, ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा AB को, तो हम कह देंगे कि यहाँ भाई CF क्या हो जाएगा, CF एक मीडियन का काम करेगा। CF इज ए मीडियन। तो लाइन ड्रॉ नहीं किया हमने, ये लाइन यहाँ पे थी और यहाँ पे मैंने बोला कि BD इक्वल टू DC हो गया, तो हम कह देंगे कि AB क्या हो जाएगा, मीडियन का काम करेगी। और साथ में अगर मैंने इसको बोला कि AC, हमने एक लाइन ड्रॉ किया और इस प्रकार से यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाए, मतलब AE बराबर EC हो जाए, तो हम कह देंगे कि जो BE है क्या होगा, मीडियन का काम करेगी। इसी प्रकार से मैं अगर ये कहूँ कि AB जो है, AB BF और FA दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, बराबर हो गए हैं, तो हम कह देंगे जो CF होगा क्या हो जाएगा, वो मीडियन हो गया। आप ये CF क्या हो जाएगा, मीडियन। आई होप दोस्तों आपको ये बातें भी समझ में आई होगी, आपने इस चीज़ को लिख लेना है, ठीक है। अब हर एक चीज़ लिखना काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है, इसी कारण दोस्तों आप इसको लिख लीजिएगा। बात करते थ्योरम की, तो 7.2 को समझने से पहले जो थ्योरम वन थी उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि दो थ्योरम है, 7.2 और 7.3। 7.2 थ्योरम में क्या है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए थ्योरम 7.2 का सीधा सा मतलब ये है कि यदि दो साइडें आपस में बराबर हैं, हमको पता है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दो साइड्स अगर बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट, इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा और इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसमें ये दोनों साइडें AB बराबर क्या है, AC है। यहाँ पे क्या है, AB बराबर क्या है, AC है। AB बराबर AC होने के कारण तो इनके थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उसमें उस ट्रायंगल के अपोजिट जो एंगल होंगे वो अभी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर मैंने बोला कि AC और AB बराबर हैं, तो AC के अपोजिट जो एंगल होगा वो B होगा और जो AB के अपोजिट एंगल होगा वो C होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल B बराबर भी एंगल C हो जाएगा। अगर ये है, अगर मैं बोलूँ आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है AB बराबर AC, तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C होगा, ठीक है। अगर ये दिया हो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यही आपको थ्योरम में समझाया गया है। अगर किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइडें हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। यही आपको 7.2 में बताया गया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। में आपको ये बताया गया है कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। अब कोई भी ट्रायंगल क्या है, अगर उसके साइडें आपस में बराबर है तो उनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये 7.3 का कहना है। 7.3 का क्या कहना है कि मैंने बोला भाई देखो ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल था ABC और ये साइडें आपस में बराबर हो गए। अब पहले आप ये बताइए, अगर ट्रायंगल की सारी साइडें आपस में बराबर होते तो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तीनों साइडें आपस में बराबर हो गए तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइडें आपस में बराबर हैं तो उनमें बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। जो उनके एंगल भी होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर साइडें बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइडें बराबर है तो उनके उस साइडों के बराबर के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होते हैं। इसी कारण अगर मैं बोलूँ कि ये तीनों साइडें आपस में बराबर है तो ये इसके साइड, इस साइड के बराबर ये वाला एंगल और इसके ये आपस में बराबर हुए और साथ में ये भी बराबर है, तो कह देंगे भैया ये भी बराबर हो जाएंगे, मतलब ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एंगल आपस में बराबर। और हमको ये पता है कैसे हो जाएंगे, और सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। कैसे होंगे, हमको पता है कि इक्विलेटर के सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो कैसे होंगे, मैंने बोला कि भाई अब जब ये एंगल बराबर होगा तो मैंने इसको एक्स बोला तो ये भी एक्स बोला, ये भी एक्स बोला। तो अगर तीनों एंगलों को जोड़ा एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री बराबर, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसके कारण मैंने ये लिखा, तो यहाँ से हमको निकल जाएगा 3x बराबर
180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया 3 6 80, तो मतलब 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो मतलब ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप ये बता सके कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। अगर आपको जो थ्योरम में बताया गया, थ्योरम में क्या बताया गया आपको, थ्योरम में यही बताया गया है कि अगर कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये 7.3 का कहना था जो थ्योरम में थी। आपको मैंने ये सारी थ्योरम समझा चुका हूँ, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, टोटल ओवरऑल बात आपको ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि हालांकि ट्रायंगल जो कंडीशन बैठने वाली सिर्फ ये और ये वाली बैठेगी, ये तो ट्रायंगल आइसोस्केलर ट्रायंगल होगा, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा या तो समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या तो फिर क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उसी में ये प्रॉपर्टी, क्योंकि जब स्केलर ट्रायंगल होगा यानी कि विषम बाहु त्रिभुज होगा तो हमको पता है कि ये इसकी साइड अलग होगी, इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी। जब इनकी साइडें अलग होगी तो इनके एंगल डिफरेंट हो जाएंगे, तो इनका तो हमको काम ही नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, बस इसी का यूज़ होने वाला है, ठीक है। जब साइडेज बराबर नहीं है तो एंगल बराबर होने से रहा, तो यहाँ पे एंगल डिफरेंट रहेंगे, कोई 30 रहेगा, कोई 60 रहेगा, कोई अलग रहेगा, ठीक है, कुछ की अलग दुनिया रहेगी। थ्योरम में आपको जो सीधी बात ध्यान रखने वाली है वो ये है, वो उसको आप समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, यदि मैं ये कहूँ कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मैंने बोला कि ये ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो इसमें दो साइडें आपस में बराबर होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि इनके एंगल आपस में बराबर हैं, यदि इनके दो, यानी ऐसे एक ट्रायंगल जिसके दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो इनके अपोजिट जो साइड होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों मतलब आपको समझना है, ठीक है। ये आपको एक बार ये गिवन रहेगा, एक बार आपको ए बी बराबर ए सी गिवन रहेगा और एक बार आपको क्या गिवन रहेगा वो भी लिख लीजिए, ठीक है। ये पहली बात यहाँ कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर एंगल बी बराबर एंगल सी दे रखा है तो आप ये लिख लीजिएगा ए बी बराबर ए सी, ये होगा। अगर ये गिवन में है, अगर आपको ये बातें गिवन में है तो आपको ये लिख सकते हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में इसमें आपको ये गिवन रहेगा, देखो पहली बात में इसमें क्या गिवन रहेगा कि बोलेगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये दे रखा रहेगा, तो आप बोल देना कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, ठीक है। ये गिवन रहेगी, ये गिवन है तो ये होगा, या तो फिर आपको गिवन में रहेगा कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ये गिवन है। तो देखो अगर सब बराबर है तो ट्रायंगल हमको पता है 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये गिवन में है, अगर आपको ये आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हो, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल में बैठेगी और ये कंडीशन वैसे बैठेगी आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो एंगल कैसे 60 डिग्री आते हैं अभी मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आएगा। तो सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है, यदि तीनों एंगल बराबर होंगे तो उनके तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। किस थ्योरम से बोला जाएगा, बोलेगा थ्योरम 7.3 से बोला जाएगा। यदि तीनों साइडें बराबर हैं तो वो तीनों एंगल आपस में बराबर आप लिख सकते हो 7.3 थ्योरम से। यदि वो साइडें आपस में बराबर है तो उनके एंगल आपस में बराबर लिख सकते हो इसका 7.3 थ्योरम से। एक सीधी बात होती है, एक उसके कन्वर्स बात होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया हूँ। अब देखो थ्योरम 7.2 के थ्रू आप ये बता सकते हो कि कोई भी आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो उसमें अगर दो साइडें आपस में बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर हो जाएं, जो कि ये मैंने ये बता दिया, ठीक है। ये गिवन रहेगा तो आप ये लिख सकते हैं। और साथ में इसके कन्वर्स जो इन्वर्स की बात करेंगे या अपोजिट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एंगल बी बराबर एंगल सी दिया रहेगा तो आप बोल देना कि ये ए बी और ए सी आपस में बराबर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जो हम कल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक में एक थोड़ी सी बात आपको बताना भूल गया था, तो इस वीडियो को लास्ट में मैं इस पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ, तो उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो वो पॉइंट क्या है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए अभी एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर और मीडियन किसी भी ट्रायंगल में कहाँ पे उनकी पोजीशन कैसी होती है, कब वो एंगल बाइसेक्टर, कब परपेंडिकुलर, कब मीडियन होगी, कब कहलाएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। बट अभी हम ये बात करने वाले हैं, हालांकि मैंने सारे एग्जांपल जो लिए थे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही एक्सप्लेन किए थे आपको। हालांकि आप वो इक्विलेटरल ट्रायंगल मानो या फिर कोई और ट्रायंगल भी मान सकते हो,
तो उनकी जो पोजीशन होगी किस प्रकार से होनी चाहिए वो सारी मैंने आपको बात डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर वो एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए तो वो जिस एंगल से वर्टेक्स से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड होना चाहिए, और परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स पे जाके वो जो साइड होगी उस पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। बट वो मीडियन कब कहलाएगी, जब वो वर्टेक्स से किसी भी ट्रेंगल के वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड्स पे जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो अगर उस साइड को दो बराबर भागों, अपोजिट साइड्स को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी तो वो मीडियन कहलाएगी। हालांकि मैंने सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं अब ये बताने वाला हूँ आपको कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर और मीडियन एक ट्रेंगल में उनकी पोजीशन क्या होगी। ये तीनों को एक ही ट्रेंगल में आपको समझना है, ठीक है। और एक बात आपको समझना है, जो मैं ट्रेंगल ले रहा हूँ यहाँ पे वो ट्रेंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। हालांकि सारे कोई सी भी ट्रेंगल आप लोगे तो उनकी जो पोजीशन होगी ना सब ट्रेंगल में डिफरेंट होगी। एंगल बाइसेक्टर की एक अलग पोजीशन होगी। एंगल बाइसेक्टर अगर एक ट्रेंगल में आप ड्रॉ करना चाह रहे हो तो उसकी एक अलग पोजीशन होगी। परपेंडिकुलर की आप पोजीशन देखना चाहोगे तो अगर ट्रेंगल स्केलियन ट्रेंगल है, आइसोस्केलियन ट्रेंगल है तो उनमें डिफरेंट होगी। और मीडियन की बात करेंगे तो वो भी एक अलग उनकी पोजीशन हो जाएगी। मैंने अगर एग्जांपल की तरफ मैं अगर बताना चाहूँ आपको तो ये अगर मैंने बोला कि एक आइसोस्केलियन ट्रेंगल या मैं बोला कि एक स्केलियन ट्रेंगल है, स्केलियन ट्रेंगल होगा इस प्रकार से, मैंने बोला कि स्केलियन ट्रेंगल। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ मैंने यह कि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर डालना है तो मैं एंगल बाइसेक्टर डालूंगा तो मैं सीधा से इसी प्रकार बोलूँगा तो बोल दूँगा कि ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगी तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर मैंने इसको ABC बोला है और ये D हो गया तो ये AD जो हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर काम कब करेगी, जब ये एंगल दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी तो ये एंगल बाइसेक्टर काम करेगी। परपेंडिकुलर का काम कब करेगी, जब मैं बोला कि यहाँ से एक लाइन ने यहाँ से ड्रॉ किया, ये लाइन मैंने इसको इस प्रकार से ड्रॉ किया तो ये जाके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तब ये जो है AE हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा AE क्या किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ये वर्टेक्स यहाँ से डाला है। मैंने बोला कि ठीक है मैंने मीडियन ड्रॉ करना था, मैंने बोला ठीक है मीडियन ड्रॉ करो, इस प्रकार से मैंने ड्रॉ किया और ये लाइन को जाकर दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी तो हम बोल देंगे कि जो हमारा AF होगा ये क्या हो जाएगा, एक मीडियन का काम करेगी। आई होप आपकी चीज़ को समझ में आएगा। मतलब कि जो मीडियन होता है ना ट्रेंगल के एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। आप इस चीज़ को समझिएगा, हालांकि मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रेंगल में, ठीक है, इनकी पोजीशन क्या होगी। अब इक्विलेटरल ट्रेंगल की बात करें तो मैंने जो ABC ट्रेंगल बना रखा है ये इक्विलेटरल ट्रेंगल बना रखा है, ठीक है। तो इसमें एंगल बाइसेक्टर कहाँ दिखेगा, परपेंडिकुलर कहाँ दिखेगा और मीडियन कहाँ दिखेगा, इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, जो मैं जैसे बोल रहा हूँ उससे वैसे आपको पॉइंट ये दिमाग में रखना है। कैसे, मैंने बोला कि ABC अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो इनके वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो लाइन एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा और वो लाइन परपेंडिकुलर का भी लाइन काम करेगा और वो लाइन मीडियन का भी काम करेगा, ठीक है। आपको यही बातें ध्यान रखना था, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो इनके वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, इनके वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, इनके वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, ये किनका काम करेंगी, ये तीनों लाइनें किसका काम करेंगी। ये अगर मैं बोलूँ AD एंगल बाइसेक्टर होगा तो हाँ एंगल बाइसेक्टर होगा, AD परपेंडिकुलर होगा, हाँ होगा, AD मीडियन होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ABC एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है। यही बात को आपको ध्यान रखना है। बात सिर्फ इतना सा है कि अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, इनके वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा और परपेंडिकुलर का भी काम करेगा और मीडियन का भी काम करेगा। यानी कि मैं सीधे से बात कहूँ कि जो AD होगा वो क्या काम करेगा, ये तीनों का काम करेगा, ठीक है। और साथ में जो BE होगा वो तीनों का काम करेगा। ये AD भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा और परपेंडिकुलर होगा, मीडियन भी होगा। BE की बात करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर होगा और परपेंडिकुलर होगा और मीडियन होगा। और हम बात करें CF की, CF भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर और मीडियन हो जाएगा। कब होगा, जब ABC क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। कहूँ आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 7.2 पार्ट फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।